हेलो दोस्तों, जाना स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो बिहार में बी डबल एस टेट का एग्जाम हुआ था। तो इसके लिए बार बार कमेंट आ रहे हैं कि पासिंग मार्किंग क्या होगी फीमेल और मेल के लिए। तो आज मैं ये टॉपिक आपका क्लियर कर देता हूँ कि जो बिहार या अदर राज्य की महिलाएं हैं, दोनों के लिए 60 नंबर लेने अनिवार्य है। अलग अलग यूट्यूब वाले कोई 75 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन मैं अंतिम बार बता रहा हूँ आपके लिए कि महिलाओं के लिए या बिहार की हो या अदर स्टेट की हो, ओनली 60%, 40% नंबर लेने हैं। 60%, 150 में से 60 नंबर है जिसके वो क्वालिफाई है। और मेल के लिए, बिहार के मेल के लिए, उसके लिए अपने अपनी कैटेगरी के वाइज नंबर दे रखे हैं। और अदर स्टेट के मेल के लिए 75 नंबर लेने हैं अनिवार्य है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। और अब एक कमेंट आ रहा था बार बार कि आंसर की क्या चेंज होगी, जिसने आपत्ति लगाई है क्या उसी को नंबर मिलेंगे या सभी को नंबर मिलेंगे या बोनस मिलेगी, क्या मिलेगा। तो मैं बता दूं कि जिसने आपत्ति लगाई है या नहीं लगाई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो क्वेश्चन बोर्ड ने गलत आंसर दे रखे हैं उसके नंबर सभी को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हो, कहीं से भी हो, सभी को नंबर इक्वल मिलेंगे। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और एक दो क्वेश्चन के बोन्स भी मिल सकते हैं, बोर्ड डिलीट भी कर सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन कि सेकंड एग्जाम कब तक होगा और उसका सिलेबस क्या होगा। तो सेकंड एग्जाम बीपीएससी करवाएगा और उसका सिलेबस, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीपीएससी का अभी वर्तमान में बीआरटी टीआरई 3 का सिलेबस है, ऐसे ही सिलेबस आएगा सेम। तो मैं बता दूं कि ऐसा सिलेबस नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेशल एजुकेशन का टेट उसने अलग से करवाया है। तो स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन बोर्ड को डालने अनिवार्य हो गए हैं। स्पेशल या तो साथ में ही करवा देता, जैसे राजस्थान में होता है ना, रीट का एग्जाम होता है, उसी के अनुसार दोनों नॉर्मल टीचर और स्पेशल टीचर दोनों को साथ में ही एक सेम एग्जाम होता है। लेकिन जो बिहार बोर्ड है उसने डबल स्टेट का एग्जाम अलग से करवाया है स्पेशल वालों का। तो अलग से करवाया है तो स्पेशल वालों को अलग से ही टॉपिक दिए जाएंगे और सिलेबस का के अनुसार ही एग्जाम होगा। जैसे डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन है या चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन है, उसका पैटर्न था, स्पेशल का अलग से करवाया था, उसी के अनुसार आपको सिलेबस मिलेगा जो बीपीएससी करवाएगा। जैसे ही एचआर संहिता खत्म हो जाएगी उसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, सिलेबस जारी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अब बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट आपका 10 मई से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी, बीपीएससी के पास है अभ्यर्थना सेकंड एग्जाम के लिए भेज दी गई है। और जैसे ही ये आचार संहिता खत्म होते ही नोटिफिकेशन जारी होगा और सिलेबस भी जारी हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं। अगर आपका कोई भी जवाब रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। अगर आप चैनल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज हम स्पेशल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप जरूर देखना, आपको अपना लेवल पता चलेगा। और डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन, चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन, जहाँ भी स्पेशल एजुकेशन का कोई भी टाइट हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन के है। स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करवाता है। तो आपके लिए स्पेशल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर सभी एग्जामों के, डीएसएससी स्पेशल एजुकेशन हो, चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन हो, झारखंड कहीं भी हो, तो सबसे पहले इस चैनल पर स्पेशल एजुकेशन की जानकारी मिलेगी। तो आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।
जब भी हमारा कोई नोटिफिकेशन या वीडियो आए तो सबसे पहले तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता लग जाए। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार आरक्षण प्रतिशत क्या है। तो हम कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का उत्तर बताने की कोशिश करें, देखते हैं कौन कितनी क्वेश्चन सही करता है। तो ऑप्शन नंबर ए 6%, ऑप्शन नंबर बी 5%, ऑप्शन नंबर सी 4%, ऑप्शन नंबर डी 3%। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आपको पता है कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 में बना था, उसमें कितनी प्रकार की दिव्यांगता है ये भी आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं कि किस प्रकार की दिव्यांगता है जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, उसमें कितना परसेंट दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि 4% राइट आंसर सी। 4% दिव्यांग जनों को आरक्षण दिया गया है। तो और पीडब्ल्यूडी एक्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में बना था, उसमें कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है दिव्यांगों के लिए। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में 5% आरक्षण दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यूडी एक्ट कब बना, 1995 में। ठीक है, उसमें कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है दिव्यांगों को। तो उसमें दिव्यांगों को 5% आरक्षण दिया गया है। कितने प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो ये भी आपको मैं बता दूं कि उसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता है, 7 डिसेबिलिटी। और आरबीडब्ल्यूडी एक्ट में 5 प्रकार की दिव्यांगता है। और उसमें कैप आरबीडब्ल्यूडी एक्ट में कैप कितने परसेंट आरक्षण है, 4%। और पीडब्ल्यूडी एक्ट में कितने परसेंट आरक्षण है, 5%। ये क्वेश्चन बन सकते हैं नए एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन कौन से हैं उसको उसके नाम भी है आप याद रखना। तो अगले वीडियो में हम अलग से इस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। आरबीडब्ल्यू और पीडब्ल्यू डी एक्ट पर दोनों के लिए 7 प्रकार की दिव्यांगता है। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर, ब्रेल क्या है। ब्रेल ऑप्शन नंबर ए नेत्रहीनों के लिए स्कूल, ऑप्शन नंबर बी नेत्रहीनों के लिए पढ़ाई लिखने की प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी नेत्रहीनों द्वारा उपयोग की जाने वाला एक प्रकार का उपकरण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्रेल है जो नेत्रहीनों के लिए पढ़ने लिखने की प्रणाली है। तो आपको पता है कि ब्रेल बच्चे उसमें जो दिव्यांग एक्सप्रेस के माध्यम से छूकर पढ़ते हैं, जो यही है उसकी संस्थान, राष्ट्रीय संस्थान जो कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अच्छी उपलब्धि शिक्षण की विशेषता नहीं है। नहीं पूछा है, नहीं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन नंबर बी विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर सी वैधता, ऑप्शन नंबर डी अस्पष्टता। तो उसमें से नहीं बताना है, तो राइट आंसर अस्पष्टता आ जाएगा। ये नहीं है, बाकी 3 है। राइट आंसर डी। वैधता होता है जो किसी कोई सिलेबस दिया हो उसके अनुसार योग्यता अपनी पूरी करता हो। विश्वसनीयता होता है जैसे किसी के 5 नंबर आ रहे हैं तो किसी एग्जामिनर से चेक करा ले उसके 5 ही आएंगे, तो वो होती है विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठता होती है बार बार उसकी पुनरावृत्ति करने पर भी समान परिणाम रहे, वो होती है वस्तुनिष्ठता। तो ये अच्छे उपलब्धि परीक्षण के विशेषता है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, समावेशी शिक्षा क्या है। ऑप्शन नंबर ए सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन नंबर बी में तथ्यों की शिक्षा शामिल है, ऑप्शन नंबर सी में हाशियों प्रस्तुत समूह के शिक्षक शामिल है, ऑप्शन नंबर डी कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करता है। तो आपको पता है समावेशी शिक्षा, वर्तमान में समावेशी शिक्षा प्रणाली लागू है।
तो कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करता है। समावेशी शिक्षा होती है जहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य आवश्यकता वाले बच्चे दोनों को एक ही कक्षा में समान रूप से शिक्षा दी जाए। एक जगह पर कुछ बच्चे मंदबुद्धि, कुछ आईक्यू लेवल कम, किसी का ज़्यादा, तो सभी ये विविधता को दर्शाते हैं। तो ये होती है समावेशी शिक्षा प्रणाली। वर्तमान में ये समावेशी शिक्षा प्रणाली लागू है, तो इसका लाभ वर्तमान में सभी बच्चों को प्राप्त हो रहा है। जैसे कोई बच्चा कमजोर है तो वो तेज बुद्धि वाले बच्चे के साथ बैठेगा या प्रतिभाशाली बच्चे के साथ बैठेगा, तो उसके अनुसार उससे से पूछ कर या वो बहुत कुछ सीख सकता है, तो उसको लाभ मिलेगा। तो ये अच्छी एक समावेशी शिक्षा प्रणाली सभी बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, तो उसको सबको लाभ मिलता है। आगे 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए विकास निरंतर है, ऑप्शन नंबर बी विकास दिशात्मक है, ऑप्शन नंबर सी विकास अपरिवर्तनीय है, ऑप्शन नंबर डी विकास सार्वभौमिक है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा विकास अपरिवर्तनीय है। तो नहीं बताना है, तो गलत आंसर है वो आपको चूज करना है। तो राइट आंसर सी आ जाएगा। विकास अपरिवर्तनीय नहीं होता, विकास परिवर्तनीय होता है। विकास हमेशा बदलता रहता है। तो आपको पहला पॉइंट विकास निरंतर होता है, विकास से निरंतर हमेशा चलता रहता है। और अगला ऑप्शन विकास दिशात्मक होता है, जैसे सिर से पैर की ओर, तो ये होता है। और डी विकास सार्वभौमिक होता है, तो विकास सभी के लिए होता है, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो चाहे वो भारत का बच्चा हो, समान रूप से जैसे बाल्यावस्था किशोरावस्था सभी को समान रूप से चलती है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 94 नंबर। अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो क्वेश्चन जरूर देखना। आपके लिए सभी एग्जामों में डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन हो, कौन सा भी स्पेशल एजुकेशन हो, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में प्रीवियस एजुकेशन पेपर कोई भी हल नहीं करवाता है, आपको जानकारी तो मिल जाएगी लेकिन स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में क्वेश्चन आपको सबसे पहले एक चैनल पर मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास के ठोस परिचालन चरण की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चे संरक्षण कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बच्चे वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बच्चे वस्तुओं को क्रमबद्ध कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी बच्चे शिक्षण और त्रुटियों का उपयोग करके सवालों को हल कर सकते हैं। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बच्चे शिक्षण और त्रुटियों का उपयोग कर सवालों को हल कर सकते हैं। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। कोलब्रुक के सिद्धांत निम्न में से कौन नैतिकवाद का तरफ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व परंपरागत सत्र, ऑप्शन नंबर बी परंपरागत सत्र, ऑप्शन नंबर सी उत्तर परंपरागत सत्र, ऑप्शन नंबर डी संक्रमणकालीन सत्र। तो राइट आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि जो कोलब्रुक है जिसने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसमें चरण 3 थे, तो ये चरण डी नहीं है, तो नहीं पूछा है हमने क्वेश्चन में, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्कूली पाठ्यक्रम के लिए अनुशासित संरचना क्या है? तो पहले थी 10 10+2 तो वाली प्रणाली चलती थी, लेकिन वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद उसके पर अनुशासित संरचना चेंज कर दी गई है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए 10+2, ऑप्शन नंबर बी 5+3+3+4, ऑप्शन नंबर सी 8+4, ऑप्शन नंबर डी 6+2+4। तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी 5+3+3+4। राइट आंसर बी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, समान रूप से सभी के लिए है। जो कस्तूरी रंगन है उसने ये संरचना लागू की, लेकिन अभी तक वर्तमान में सुचारू रूप से लागू नहीं हुई है। जैसे ही ये शिक्षा लागू हो जाएगी तो स्कूली शिक्षा का स्तर थोड़ा ऊंचा बढ़ेगा और सभी का सार्वभौमिक रूप से विकास होगा बच्चों का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन।
शिक्षा की भाषाओं के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का प्राथमिक फोकस क्या है? तो NEP की फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है। NEP की फुल फॉर्म होती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में लागू हुई थी। तो 99 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा के माध्यम के रूप में केवल अंग्रेजी को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेड 5 और उससे आगे तक क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम के क्षेत्रीय भाषाओं को हटाना। ऑप्शन नंबर डी, विशेष रूप से शास्त्रीय भाषाओं के उपयोग को अनिवार्य बनाना। तो 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ग्रेड 5 और उससे आगे तक क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना। 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 5 बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना चाहिए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ पर आपको शिक्षा के माध्यम केवल दिखाई दे जाए शब्द, ये हमेशा नेगेटिव होता है, तो उसको हमेशा काट देना चाहिए। और शास्त्रीय भाषाओं के उपयोग ये भी नहीं होता, तो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना ज़्यादा जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी पाठ्यक्रम विकास का लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर ए, उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से अलग करना। ऑप्शन नंबर बी, केवल शारीरिक अक्षमताओं को संबोधित करना। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और अधिगम तक समान पहुंच को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी, सभी विकलांगताओं के लिए एक ही मानकीकृत पाठ्यक्रम प्रदान करना। तो 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी, शिक्षा और अधिगम तक समान पहुंच को बढ़ावा देना। राइट आंसर सी आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर आपको केवल दिखाई दे जाए वो हमेशा नेगेटिव होता है, ये ऑप्शन कभी नहीं रहेगा आपको ध्यान में। जहां पर समर्थी, याद करना, रट्टाफिकेशन, मानकीकृत शिक्षण, बच्चों में तुलना करना और पाठ्यक्रम को याद करवाना, कंठस्थ करना, ये वर्ड आपको जहां पर दिखाई दे जाए वो हमेशा नेगेटिव होते हैं, उसको ऑप्शन में ही काट देना चाहिए। आप जितने ऑप्शन काटने सीख जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपके क्वेश्चन 100% सही होने के चांस बन जाते हैं। ये कुछ ऐसे थोड़े से पॉइंट होते हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे तो आप लगभग जो क्वेश्चन नहीं आता है वो भी आप सही कर आ सकते हैं। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है। केवल को ध्यान में रखना, कंठस्थ करना, याद करना, परिभाषा, रटाफिकेशन, समर्थी, कंठस्थ करना, ये वर्ड हमेशा नेगेटिव होते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन, उच्च शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों का विशिष्ट लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, व्यवसायिक शिक्षण के अवसर बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना। ऑप्शन नंबर डी, उच्च शिक्षा से अनुसंधान और नवाचार को खत्म करना। तो 101 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंचे का विस्तार करना। तो वर्तमान में सामावेशी शिक्षा प्रणाली है और सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली है, सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, तो ये आपको पता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन, CWSN के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन में निरंतर मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो मूल्यांकन में आपको पता है बच्चों का आकलन किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है, रचनात्मक मूल्यांकन, क्रियात्मक मूल्यांकन होता है, समेटिव असेसमेंट अलग अलग होता है, तो ये बच्चों के लिए जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यह शिक्षकों के लिए कार्यभार बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी, यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्र समान गति का पालन करें। ऑप्शन नंबर सी, यह प्रगति की निगरानी करने और आवश्यकता अनुसार निर्देश को समायोजित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन शेड्यूलेशन के लिए प्रासंगिक नहीं है। 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी, यह प्रगति की निगरानी करने और आवश्यकता अनुसार निर्देश को समायोजित करने में मदद करता है। तो राइट आंसर सी आ जाएगा। तो आपको CWSN की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो सी, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, ये CWSN की फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला क्वेश्चन 103 नंबर, समावेशी शिक्षा शास्त्र में सकारात्मक और समावेशी शिक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा महत्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के लिए के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना। ऑप्शन नंबर बी, सभी छात्रों के लिए के बीच अपनेपन और सत्यार्थ की भावना को बढ़ावा देना।
ऑप्शन नंबर सी छात्रों के बीच सामाजिक संपर्क को चिन्हित करना। ऑप्शन नंबर डी विशेष अवसर वाले बच्चों को अनुभव को प्रोत्साहित करना। तो 103 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा बी, सभी छात्रों के बीच अपनेपन और स्वीकार्यता को बढ़ावा देना। ये राइट आंसर आ जाएगा। जो सामूहिक शिक्षा होती है इसमें सभी छात्र समान रूप से एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, सर्जनशील बालक हो। तो यही समावेशी शिक्षा होती है, इसमें बच्चों को फायदा मिलता है तथा साथ में घुल मिल कर रहते हैं। तो उसे बच्चों का शारीरिक और मानसिक सभी पक्षों का चहुमुखी विकास होता है। तो ये बहुत अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन 104 नंबर, दिव्यांग बच्चों की पहचान में शीघ्र जांच की क्या भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर ए बात की कक्षा और तक हस्तक्षेप प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी तत्काल सहायता और हस्तक्षेप प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक सेटिंग से बाहर करना। ऑप्शन नंबर डी केवल शैक्षिक प्रवृत्ति निर्धारित करना। तो दिव्यांग बच्चों की शीघ्र पहचान और जांच की क्या भूमिका है। तो राइट आंसर आ जाएगा उसका डी तत्काल सहायता और हस्तक्षेप प्रदान करना। राइट आंसर बी। आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन है और उसके बाद आप ये कोई टॉपिक होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसी टॉपिक पर अगला वीडियो बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक संदर्भ में दिव्यांग बच्चों का आकलन करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी देना। ऑप्शन नंबर ए छात्रों को चिन्हित करना और उन्हें निर्देशित करना। ऑप्शन नंबर बी उनकी बुद्धि लब्धि आयु को निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर सी निर्देशात्मक योजना और समस्या का मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर डी उन्हें मुख्य धारा के कक्षों से अलग करना। तो 105 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी, उन निर्देशात्मक योजना और समर्थन का मार्गदर्शन प्रदान करना। तो बच्चों को हमेशा शिक्षक को एक मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, तो बच्चे उसी के अकॉर्डिंग चल सकें। बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है और जिसको जिस रास्ते पर लाया जाता है वो उसी के अनुसार ढल जाता है। तो हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, अगले वीडियो में हम उससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपका कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और उसका जो रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को दोस्तों को के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं, अगले क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट करने से मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, आपका कुछ नहीं होता, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन हो जाता है कि बच्चे मेरे साथ हैं। तो अगले वीडियो में उससे अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन और उससे ज़्यादा क्वेश्चन कराने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आपके कोई टॉपिक हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, उसी के अकॉर्डिंग अगला वीडियो बना दिया जाएगा। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।